So today in this video we are going to start square and square roots. ठीक है, ये चैप्टर बेसिक्स के साथ डील करता है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इसमें बहुत समझ के पढ़ें। काहे की बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। ये चैप्टर फिर से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इस चैप्टर में, ठीक है, लेकिन स्टिल ये बहुत सारे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़े, आराम से पढ़े, ठीक है। बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं, तो हमारे पास चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमने पिछले लेक्चर में खत्म किया था। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो पहले समझते हैं इसको कि क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी क्यूब क्या होता है, एक क्यूब क्या होता है, और हम ये वाले क्यूब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है, ये वाले 3D ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं क्यूब के बारे में। मतलब क्यूब को अगर समझना हो तो कोई भी मतलब a⁻³ को हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। ए हमारा कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं ए, ठीक है। उसको हम अगर a⁻³ है तो मतलब a को हम 3 बार लिख सकते हैं, a मल्टीपल्स में 3 टाइम्स लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक एक नेम है क्यूब, ठीक है। और इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2⁻³ है, 2⁻³ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जो कि हो जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 8, ठीक है। वैसे अगर 3⁻³ है तो आप बताइए क्या होगा। सिंपल है कि 3 × 3 × 3, ठीक है, 3 3 = 9, 9 3 = 27, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही है इसमें समझने को, ठीक है। और अगर हम आ जाते हैं क्यूब रूट्स में, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको स्क्वायर रूट्स में बताया था कि ये एक रूट क्या है, एक जेल है, ठीक है। पहले वो जेल बना लेते हैं, ये वाली जेल, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे एक पुलिस बैठा दिया 3 करके, ठीक है, उसका नाम क्या है 3, ठीक है। जो ये 3 है वो बोलता है कि हम सिर्फ अगर किसी का 3 पेयर लग गया ना, मतलब 3 पेयर नहीं, मतलब 3 होंगे ना, तभी हम उनको बाहर जाने देंगे। मान लीजिए मेरे पास 2 3 हैं, ठीक है, तो स्क्वायर तो बोलेगा कि भाई छोड़ दो इसको, ये 2 कैदी हो गए एक जैसे, ठीक है, इनको निकाल दो बाहर। लेकिन ये 3 जो बैठा हुआ है बाहर में, ये बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ पे बैठाया गया है क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर सकूँ, पहरेदारी कर सकूँ। जब तक यहाँ पे 3 एक जैसे चोर नहीं होंगे तब तक मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक और 3 आ जाए, ठीक है, तब ये निकलेगा और इसका आंसर होगा 3, ठीक है। और अगर आ जाए दूसरे क्वेश्चन में, तो सेम मान लीजिए हमें दिया है 27, √27, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम तोड़ेंगे, अंदर वाली वैल्यू को तोड़ेंगे, क्या क्या चीज़ में लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम ऐसे, अगर बड़ा नंबर है तो इसको सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। 27 3 से लगाएंगे, 3 9 × 27, 3 3 × 9 और 3 1 × 3, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर 3 × 3 × 3, ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है, ठीक है। अब 1 2 और 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 3, ठीक है। तो यही होता है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। अब इसमें से कुछ आपकी किताब के हिसाब से कुछ इसमें सीक्वेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। आपको वो सीक्वेंसेस बताता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ पैटर्न्स और सीक्वेंसेस इस चैप्टर से जुड़ी हुई। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मान लीजिए आपको पॉइंट में दिया गया है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको 0.2 दिया गया है और इसका क्यूब दिया गया है, ठीक है, डेसिमल्स का क्यूब, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी इसलिए होता है
क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 0 को 0 लिखते हैं और 2 का क्यूब 8 लिख देते हैं, 0.8, जो कि एक साफ बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा ब्लैक हो गया, हाँ चलो सही है, एक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टिल बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, सिंपल, ये तो गलत है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट अगर आप उड़ाए तो नीचे में 10 आ जाएगा, और फिर इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 10 का क्यूब क्या होता है, 1 0 इंटू एक और 10 और एक और 10। ठीक है, 8 टू दी 8 बाय 1000 आ जाएगा। अब इसमें 3 जीरोस कटेंगे तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आएगा, और यहाँ पे 0, 0.08 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्क्वायर एंड ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स के थ्योरी पार्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें हम स्टेप वाइज समझेंगे कि थ्योरी में क्या क्या है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ये होते क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए क्यूब और क्यूब रूट्स को समझने के लिए। इसमें हम पूरे हमारी जो बुक है उसमें प्रेजेंट जितनी भी थ्योरी पार्ट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि व्हाट इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब मतलब वैसा नंबर जिसका जो किसी का क्यूब हो। ठीक है, जैसे हम 8 लें, 8 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 टू द पावर 3। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 27 इज अ क्यूब ऑफ 3। ठीक है, 3 का क्यूब 27 है, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है, तो इसी को परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर जो किसी के क्यूब के रूप में लिखा जा सके उसे बोलते हैं क्या, एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे कोई परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, पहले गिवन नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, मान लीजिए एक और लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल वी टेक 8, फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 जा 4, ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ग्रुप करना है ट्रिपलेट्स में। ट्रिपलेट्स मतलब 3 भाग में, ऐसे जो ऐसे निकले हैं बस इसको ऐसे रख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इफ आफ्टर ग्रुपिंग नंबर ऑफ फैक्टर लेफ्ट ओवर इज अ परफेक्ट क्यूब अदरवाइज इट्स नॉट। ठीक है, अब अगर ये क्यूब दे रहा है, मतलब 3 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे सेम टाइप्स के, तो एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहे तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अगर 81, इसको लगाते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देगा 3 टू द पावर 4, जो कि क्यूब के फॉर्म में तो नहीं है, एक 3 बच जाएगा मेरा, एक 3 बच जाएगा, इसीलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर का क्यूब क्या होगा, फॉर सपोज -8 है मेरे पास और उसका क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो एक सिंपल रूल जो आपको हमेशा मदद करेगा, चाहे आपको माइनस में पावर 9 है उसका 100 पार्ट दिया, मतलब ये क्यूब 100 कर दिया, मतलब क्यूब नहीं मतलब पावर 100 कर दिया उसका, तब भी आपको काम आएगा। ठीक है, अगर पावर में मेरा ऑड नंबर है तो क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। अगर मेरा इवन नंबर है, पावर में क्या है, इवन नंबर, पावर में बोल रहा हूँ, पावर में अगर मेरा इवन नंबर है, ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग। ठीक है, अगर पावर में मेरा ऑड नंबर है, फॉर सपोज 1 3 1 3, कोई भी मतलब 1 तो नहीं 3, फॉर सपोज 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ऐसे ऑड नंबर्स हैं, तो वो क्या होगा, पावर क्या होगा, निकलने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में, और अगर इवन है पावर तो आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्यूब ऑफ रैशनल नंबर का क्यूब क्या होता है, a/b का क्यूब। फॉर सपोज कहीं पे दिया हुआ है a/b का होल क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब, मतलब दोनों को बांट सकते हैं, ऊपर का भी क्यूब नीचे का भी क्यूब, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है क्यूब की, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी पॉजिटिव, क्यूब ऑफ नेगेटिव इज नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है। आगे क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, ऑड का क्यूब ऑड होता है, इवन क्यूब इवन होता है, ठीक है। क्यूब ऑफ नंबर्स वन एंडिंग इन 1 4 5 6 9 आर नंबर एंडिंग विथ सेम डिजिट्स, ठीक है। 1 3 5